आज हम एक रीसेंट जजमेंट को डिटेल में समझेंगे जो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पास किया है। एंड ये जजमेंट एक ऐसे टॉपिक को टच करता है जो हमारे सोसाइटी में सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी पर यहाँ रेप के एलिगेशंस लगे। यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर एक एडल्ट और समझदार वुमन नोइंगली अपनी मर्जी से कंसेंट देती है एक फिजिकल रिलेशनशिप में, तो उस केस में रेप का चार्ज यहाँ वैलिड नहीं होता, सिर्फ शादी के वादा करने के बेसिस पर। इस वीडियो में हम केस के फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, लीगल एनालिसिस और कोर्ट के कंक्लूजन्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले केस के फैक्ट्स को समझते हैं कि यह केस विश्वनाथ मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का है, जिसमें एक लेडी विक्टिम ने कंप्लेंट फाइल किया था, जिसमें उसने कहा था कि वो अपीलेंट यानी जो एक्यूज्ड है रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे। यहाँ अपीलेंट ने उससे शादी का प्रॉमिस किया था और ये प्रॉमिस की वजह से उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी हुआ। विक्टिम ने कहा कि ये सब उनके घर पर हुआ जब उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, और फिर कंप्लेनेंट प्रेग्नेंट हो गई, पर अपीलेंट ने उसे कहा कि वो एबॉर्शन करवा ले। जब विक्टिम ने इस बात पर प्रेशर फील किया और अपीलेंट ने शादी से मना कर दिया, तब विक्टिम ने 9 मंथ्स प्रेगनेंसी कंप्लीट होने पर यह कंप्लेंट लॉन्च की। तो विक्टिम की कुछ ये कंप्लेंट थी और केस का बैकग्राउंड था। फिर मैटर ये जब ट्रायल कोर्ट में गया तो वहां अपीलेंट को रेप का दोषी पाया गया था और सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के तहत 7 साल के रिगनस इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज का फाइन की सजा सुनाई गई थी। अगर फाइन पे नहीं करते तो उन्हें 3 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट सर्व करनी पड़ती। अब इस डिसीजन के अगेंस्ट अपीलेंट ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट को यहाँ यह डिसाइड करना था कि क्या सच में फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के बेस पर रेप का एलिगेशन वैलिड है या नहीं। तो आइए समझते हैं कोर्ट का क्या व्यू था इस पर। यहाँ अपीलेंट के कुछ आर्गुमेंट्स भी सुनिए आप। अपीलेंट के एडवोकेट ने कोर्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स रखे। एडवोकेट ने कहा कि सर, विक्टिम ने अपने स्टेटमेंट और टेस्टिमनी में ये एडमिट किया है कि फिजिकल रिलेशनशिप के वक्त उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया और अपनी मर्जी से कंसेंट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विक्टिम ने अपने यहाँ फ्रेंड को भी ये सब बताया था, पर उस फ्रेंड को कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया गया, जो कि प्रोसिक्यूशन के केस को वीक करता है। इसके अलावा एडवोकेट ने सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी का भी रेफरेंस दिया, जिसमें रेप का डेफिनेशन दिया गया है। उनका यह कहना था कि अपीलेंट के एक्शन इस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं होते, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स या फ्रॉड नहीं था, बल्कि फ्यूचर में एक अनसर्टेन एक्ट यानी शादी का प्रॉमिस था जो फुलफिल नहीं हो पाया। अच्छा, अब यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक सिग्निफिकेंट जजमेंट का रेफरेंस दिया, जो है महेश्वर तिग्गास वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि ऐसे केसेस में जब दो यंग लोग एक दूसरे से प्यार में होते हैं तो उनके बीच में शादी का प्रॉमिस होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये प्रॉमिस इमोशंस और म्यूचुअल पैशन के बेस पर किया गया हो और दोनों ने अपने मर्जी से रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट किया, तो वो प्रॉमिस लीगल सिग्निफिकेंस लूज कर देता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये कहना मुश्किल हो जाता है कि लेडी ने मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर कंसेंट दिया, क्योंकि वो भी अपनी मर्जी से उस रिलेशनशिप में इंगेज हुई थी। यहाँ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट तब अराइज होता है जब किसी व्यक्ति का कंसेंट फ्रॉड या गलत जानकारी के बेस पे लिया गया हो, लेकिन यहाँ ये केस नहीं था। अब ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस साइड करते हुए इस मैटर को कैसे अप्रोच किया ये समझो। कोर्ट ने यहाँ कहा कि यहाँ दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल था और विक्टिम एडल्ट भी थी, यानी अपने डिसीजंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में फुली कैपेबल थी। कोर्ट ने यहाँ फर्दर कहा कि अगर विक्टिम नोइंगली और विलिंगली रिलेशनशिप में इंगेज हुई थी तो वो लीगली रेप का एलिगेशन नहीं लगा सकती, सिर्फ प्रॉमिस टू मैरी के बेसिस पे। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इंडियन पिनल कोड के अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट तब अप्लाई होता है जब कंसेंट किसी फ्रॉड या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जैसे किसी ने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई हो या झूठ बोलकर रिलेशनशिप में एंगेज हुआ हो। लेकिन यहाँ विक्टिम ने अपने टेस्टिमनी में भी कहा कि उसने अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट किया। कोर्ट ने यहाँ कहा कि एडल्ट होने का मतलब है समझदारी से डिसीजन लेना और उनका बर्डन उठाना। अगर विक्टिम ने अपने मर्जी से रिलेशनशिप में एंगेज किया और अपीलेंट ने बाद में शादी नहीं की, तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रॉड या फोर्स इन्वॉल्व नहीं था। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपीलेंट का कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया और कहा कि इस केस में रेप के चार्ज वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कि अगर एक लेडी विलिंगली रिलेशनशिप में कंसेंट देती है और सिर्फ प्रॉमिस टू मैरी के बेस पे फिजिकल रिलेशनशिप में इंगेज होती है, एंड अगर बाद में वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यहाँ यह भी स्ट्रेस किया
कि लॉ का पर्पस है फ्रॉड और फोर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना, लेकिन जहां दो पार्टी समझदार है और नोइंगली अपने चॉइसेस में एंगेज होते हैं, वहां रेप का चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो था ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट। इस पर मेरी क्या राय है ये भी सुनिए। पहली बात, ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस में जो डिसीजन लिया वो एक पॉसिबल रियलिटीज और लॉ के प्रिंसिपल का बैलेंस। कोर्ट ने यह हाईलाइट किया कि अगर एक एडल्ट और अवेयर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से बिना किसी जबरदस्ती के फिजिकल रिलेशनशिप के लिए कंसेंट देता है, तो उसके बाद अगर शादी का प्रॉमिस पूरा ना हो तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में देखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मुझे लगता है कि ये डिसीजन एक तरह से हमारे लीगल सिस्टम में क्लैरिटी लाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटेंशंस को समझना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर किसी प्रॉमिस के बेसिस पर एक रिलेशनशिप डेवलप्ड होती है, तो दोनों इंडिविजुअल्स को ये समझना चाहिए कि प्रॉमिसेस हर बार गारंटी नहीं होते, एंड ये स्पेशली तब होता है जब रिलेशनशिप म्यूचुअल और कंसेंचुअल होती है। लेकिन मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करना चाहूंगा कि सोसाइटी में कई ऐसे केसेस भी हैं जहां प्रॉमिस टू मैरी का मिसयूज होता है और लड़कियों को इमोशनल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनाया जाता है। एंड ऐसे केसेस में लॉ का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि लॉ को इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे प्रोमिसेस अगर जेन्युइनली फ्रॉडुलेंट या मिसलीडिंग हैं तो उनका भी अकाउंटेबिलिटी हो। अब जैसे इस स्पेसिफिक केस में कोर्ट ने कहा कि विक्टिम एक एडल्ट थी और उन्होंने अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए रिलेशनशिप बनाया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन साथ ही कोर्ट्स को हमेशा इंश्योर करना होगा कि हर केस के फैक्ट्स को प्रॉपरली एनालाइज किया जाए, ना तो किसी के साथ नाइंसाफी हो और ना ही लॉ का मिसयूज होने दिया जाए। मुझे लगता है कि इस केस ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि लॉ पर्सनल रिलेशनशिप्स में तभी इंटरवीन करेगा जब कोई सीरियस वॉयलेशन या फ्रॉड हो। अगर एक रिलेशनशिप इमोशनल बेसिस पर और म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ बनाया गया है और दोनों पार्टी समझदार हैं, तो उसे क्रिमिनलाइज करना सही नहीं होगा। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपका इस जजमेंट के बारे में क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन प्रैक्टिकल है या इसमें कुछ लूप होल्स रह गए? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।